क्या महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाली है एक और नई एंट्री? शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से हुआ मोह भंग, तो क्या अब पोते पर दाव लगाएंगे एनसीपी संस्थापक? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में दो फाड़ के बाद शरद पवार की नई राजनीतिक भूमिका को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन 82 साल के शरद पवार इन दिनों अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए एनसीपी को फिर से खड़ा करने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार अब भतीजे अजीत पवार की जगह पोते रोहित पवार पर दाव लगाएंगे। बीड में हुई एनसीपी यानी शरद पवार गुट की पहली स्वाभिमान सभा में इसके साफ संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल एनसीपी संस्थापक शरद पवार की बीड में हुई स्वाभिमान सभा में रोहित पवार भी छाए रहे और यहां तक कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को भी भाषण देने का मौका नहीं मिला। जनसभा में उपस्थित लोगों की मांग पर जयंत पाटिल की जगह रोहित पवार ने भाषण दिया और उनके भाषण पर जमकर तालियां बजी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी मंच से अपने भाषण में कहा कि बेटा भले ही बाप से दूर हो जाए, लेकिन दादा पोते का संबंध अलग होता है, वो उनसे दूर नहीं जा सकता। आव्हाड के इस बयान से साफ हो गया है कि पार्टी में रिक्त हुई उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जगह अब रोहित पवार को मिल सकती है। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना था कि राज्य में 30 से 60 साल के मतदाताओं में अजीत पवार का क्रेज बना हुआ है, जबकि रोहित पवार के जरिए शरद पवार 18 से 35 साल के मतदाताओं को साधेंगे। तो ऐसे में आइए हम आपको ये बताते हैं कि कैसे युवाओं के बल पर शरद पवार ने अपनी एनसीपी खड़ी की थी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के विदेश मूल के मुद्दे पर 10 जून 1999 में शरद पवार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, तब युवा नेतृत्व अजीत पवार, जयंत पाटिल, आर पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल आदि को लेकर आगे बढ़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार बनने पर भी इन्हीं युवाओं को मंत्री भी बनाया था। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार एक बार फिर से उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है रोहित पवार। बीते 3 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में पवार घराने का वर्चस्व रहा है। 37 साल के रोहित पवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के छोटे भाई अप्पा साहेब पवार के बेटे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के चचेरे भाई राजेंद्र पवार के पुत्र हैं। रोहित पहली बार करजत जामखेड़ सीट से विधानसभा पहुंचे। वो शरद पवार और उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले के बेहद भरोसेमंद भी हैं। पार्टी में टूट के बाद रोहित मुश्किल की घड़ी में साए की तरह शरद पवार के साथ देखे जाते हैं। आपको बता दें कि एनसीपी में हुई दो फाड़ की स्थिति के बाद रोहित पवार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला था और उन्होंने दावा किया था कि भाजपा शिंदे गुट में शामिल हुए एनसीपी के मंत्रियों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा द्वारा पैदा किए गए झगड़े में एनसीपी और उनका परिवार हताहत हुआ है। रोहित पवार ने अपने बयान में कहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का मानना है कि भाजपा ने परिवार और पार्टी को तोड़ दिया है। अगर भाजपा सबके प्रति जवाबदेह है तो मुख्य निशाना भी भाजपा ही होगी। भाजपा हमेशा उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच झगड़ा पैदा करने की कोशिश करेगी। भाजपा समय बर्बाद करने के लिए एनसीपी के मंत्रियों और शिंदे गुट में शामिल हुए लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस सब में भाजपा जो मुख्य निशाना है वो किनारे हो जाती है। आपको बता दें कि शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता अजीत पवार विधायकों के एक समूह के साथ 2 जुलाई को भाजपा के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों को शामिल करने के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में एक बड़े कैबिनेट विस्तार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त और योजना मंत्रालय का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा गया। 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और पार्टी के 8 अन्य विधायक भी राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने साथ में शपथ लिया था। लेकिन इस बार शरद पवार जो हैं वो अपने पोते रोहित पवार को साथ लेकर आए हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित पवार को कुछ बड़ा जिम्मा मिलने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।